अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर कदीर, आपका फिटनेस मेंटर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ किस तरीके से करते हैं, इनको बढ़ाते किस तरीके से हैं। इससे पहले मैंने मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब के ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब ये किन लोगों की ज़रूरत होता है? कुछ लोग, जो मैंने पहले भी बताया था कि जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो कंपैरेटिवली उनका वज़न जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो एक फ़ैट रिडक्शन की, अपना वेट लॉस करने के लिए एक प्रोसेस के अंदर होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि हम इस प्रोसेस को तेज़ करें। तो ऑब्वियसली जब उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ज़्यादा होगा, तो उनका जो है, जो फ़ैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा और अपने वज़न कम करने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। ये करना बहुत ही आसान है जी। इसके बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी खुराक में प्रोटीन की इंटेक को बढ़ा दें। हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हमारे जिस्म में डाइजेस्ट होने के लिए या फिर एब्जॉर्ब होने के लिए और जो बाकी के जो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए कुछ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। इस तमाम प्रोसेस को थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं और कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए कम कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसको परफॉर्म करने के लिए जी बॉडी को जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के लिए। तो आपने जी प्रोटीन की इंटेक बढ़ा देनी है ताकि हमारा जो ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है वो बढ़ जाए, जिससे हमारी जो कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस है, यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है, वो तेज़ हो जाए। दूसरे नंबर पे जी आपने पानी की इंटेक को बढ़ा देना है। अपने पानी की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा कर देनी है। हमारी बॉडी को फूड को प्रोसेस करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होगी उतना ज़्यादा जो है हमारा जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हमारा बेहतर होगा। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा और कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक स्लो तरीके से काम करेगा, जो भी एक इफेक्ट होता है हमारे वेट गेन पे। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, HIIT। इसमें यह होता है कि आप एक मखसूस टाइम के लिए तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम भाग रहे हैं, आपने 1 मिनट के लिए भागना है, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए आपने रेस्ट करना है, रिकवर करना है, उसके बाद दोबारा से आपने 1-2 मिनट के लिए भागना है, तो उसके बाद आप 2-3 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। यही प्रोसेस आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी, 30 मिनट भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारा जो कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाता है और इवन कि जब हम एक्सरसाइज छोड़ भी देते हैं, बाद में रेस्टिंग फेज में भी होते हैं, तो बाद में भी ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आपने फ़ैट लॉस करना है और अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना है तो HIIT ट्रेनिंग को ज़रूर इसमें शामिल कीजिए। इसके अलावा जी आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जोर ज़्यादा लग रहा होता है और आपका मसल जो है वो बन रहा होता है, बिल्ड हो रहा होता है। जब मसल बिल्ड होगा तो आपकी कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाएगा और ऑब्वियसली इस तरीके से आपका जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इंक्रीज़ होगा और आपको हेल्प होगी आपके वेट लॉस करने में। और तरीका ये है कि अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है उससे भी स्लो हो जाता है। आपके अगर ज़्यादा बैठने की जॉब है या कोई कारोबार इस तरह का कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो उसमें आप ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उठ के थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करें, कुछ मूवमेंट करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है कुछ कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो। इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी पीते हैं और फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर भी जो है हमारी कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है इससे फास्ट हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से इसमें होता है कि जो हमारा बॉडी का स्टोर्ड फैट होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है फ्री फैटी एसिड्स में। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कैलोरी बर्निंग के प्रोसेस को जो है वो इंक्रीज़ करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। तो कुछ रिसर्चेज में इसको प्रूव हुआ है, कुछ में नहीं हो सका, लेकिन इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर आता है। इसके अलावा जी अगर आप स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, ग्रीन चिली या रेड चिली अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कच्ची या पकाने में, तो उससे भी जो है एक थोड़ी देर के लिए आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मिर्चों के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कैप्सेसिन कहते हैं। इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी में वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर तो आप ब्लैक कॉफ़ी के लवर हैं और ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हैं तो ये भी जी आपको हेल्प करता है आपके वेट रिडक्शन में और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने में। इसमें एक्चुअली कैफ़ीन होते हैं। कैफ़ीन क्या होते हैं जी, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हमें थकने नहीं देती। जब हमें थकने नहीं देगी तो हमारे अंदर जो है वो ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, हम ज़्यादा देर के लिए, लंबे अरसे के लिए एक्सरसाइज कर सकेंगे। और जब हम ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जिस्म में जो कैलोरीज जो है वो ज़्यादा बर्न होगी और जिससे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा और हम अच्छे तरीके से अपने वेट लॉस जर्नी को अचीव कर सकेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।